87ની તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 188। पुण्य का कर्ता पुद्गल है। जीव तो पाप और पुण्य नहीं करता है, अकर्ता है। तो पाप और पुण्य का भोक्ता भी जीव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पुद्गल ही है, पुद्गल तो करता है, पुद्गल भोगता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पुद्गल को जब पाप और पुण्य का कर्ता भोक्ता बनता है तो उसको ही भुगतना पड़ेगा सब। तो फिर ऐसा जानने से तो पाप और पुण्य खूब करे तो क्या उसमें परेशानी पड़ती है? कोई तकलीफ नहीं। जीव को क्या परेशानी पड़ती है इसमें? जो हिंसा करे जाए, हिंसा करे जाए, झूठ चोरी करे जाए, सब करे, पाप का पुण्य। तो इस तरह से तो वो स्वच्छंदी हो जाएगा, और पाप पुण्य करने वाले बहुत बन जाएंगे दुनिया के। बराबर है, कुछ भय नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, निशंकता नहीं रहेगी। करता भोगता है तो मेरे को क्या खूब करो, खूब करो, बस मैं तो करता नहीं। अंकुश नहीं है तो फिर निशंक होकर के खूब करेगा, खूब करेगा। तो इसका तो उसका अहित हो जाएगा ज्यादा, यानी ज्यादा अहित हो जाएगा जीव का, क्योंकि हुए ना करने लगे पाप पुण्य, तो नरक निगोद में चले जाए तो उसका नुकसान होगा। ऐसा करने से स्वच्छंदी हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए। तो इसका तो क्या समाधान, कैसे समाधान क्या है? हाँ ठीक है, ये पूछना मेरे। बराबर, ठीक है, प्रश्न अच्छा है, जरूरी है और समझने जैसा है। पहले तो ऐसा विचारना कि समझो पुण्य और पाप का परिणाम जो होता है उसका कर्ता पुद्गल नहीं है, ऐसा समझो पहले। समझो कि पुद्गल नहीं है और आत्मा ही पुण्य पाप का करता है, और उसका फल का भोक्ता दुख है। ना पुण्य का पाप का फल क्या है? दुख है कि सुख है? दुख नक्की। वो जो परिणाम है कसाई की तीव्रता, कसाई की मंदता, यानी कसाई की जात है ना, कसाई की जात, पाप दोनों कसाई की जात है। उसमें तो शंका आपको नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो उसका फल तो दुखी होता है, दुख। उसका फल जो करे सो भोगवे। आत्मा जो करे सुख को, परिणाम को, पुण्य पाप का परिणाम को आत्मा करे तो आत्मा ही एकला भोगवे दुख, बराबर ने? बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसी मान्यता तो अनादिकाल से चालू है, है ना? ऐसा तो अनादिकाल से कि पुद्गल करता नहीं है, मैं ही करता हूँ, और पुण्य पाप में करता हूँ, उसका फल मैं भोगता हूँ, और चार गति में मैं ही रखड़ता हूँ, मैं दुख भोगता हूँ। ऐसी मान्यता भाई साहब जरा तमे हमणा चंचल न थाओ, जरा विषय गंभीर है। तो ऐसी मान्यता तो अज्ञानी की है ही। और नई बात तो नहीं हो, तो ठीक है, वो तो बराबर है, बराबर। अच्छा, तो ऐसी मान्यता रखने से, चालू रखने से, ऐसी मान्यता जो अनादिकाल की है जी, ऐसी मान्यता चालू रखने से वो पुण्य पाप का एक परिणाम करेगा। बिल्कुल करेगा, जैसी मान्यता है वैसे कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा ही, और वैसे फल भोगेगा, ऐसा फल तो भोगेगा। अच्छा, तो वो करने से उसको लाभ क्या होता है? लाभ क्या? दुख ही मिलता है उसको, लाभ ये कुछ नहीं होता, लाभ नहीं, बराबर है, बराबर। तो अभी वो दुख की निवृत्ति करना है, तो क्या करना चाहिए? बात तो कंप्लीट हो गई, बिल्कुल ठीक, कि पुद्गल करता नहीं है, मैं करता हूं, राग द्वेष मोह का मैं करता हूं, मैं अकेला दुख का भोगता हूं, चार गति में दुख का भोगता हूं। ऐसी मान्यता रखने से वो करे जाएगा, कभी हिंसा करे, कभी अहिंसा करे, कभी हिंसा करे, कभी अहिंसा करे, कभी झूठ बोले, कभी सत्य बोले, समझे? कभी सदाचरण करे, कभी अनाचरण करे। तो ये सब कर्ता बुद्धि रखने से वो चालू पुण्य पाप करेगा ही करेगा, तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा नियम से। उसमें तो कोई शंका नहीं है। चार गति में वो दुखी होगा, बिल्कुल दुखी होगा, थोड़े टाइम स्वर्ग में जाएगा, बाद में नरक निगोद में चले जाएगा, वो तो मोक्ष होने वाला नहीं, क्योंकि जो पुण्य पाप का करता है उसको मोक्ष होता नहीं, क्योंकि उससे निमित्त से कर्म बनता है, बिल्कुल,
और कर्म का निमित्त से शरीर मिलता है, बिल्कुल संसार सारा चालू बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। तो अभी ये पक्ष में तो अनंत काल से थे और आज भी ऐसे पक्ष में रहने से आत्मलाभ क्या होता है? कुछ नहीं। तो धर्म तो हुआ नहीं, हुआ, क्योंकि धर्म का फल तो मोक्ष है। मोक्ष है, तो धर्म तो होता नहीं, उसमें कर्म होता है। कर्म हुआ ना, कर्म होता है, भाव कर्म हुआ और द्रव्य कर्म का बंध हुआ। यानी कर्म की परंपरा अनंत काल से थी, वही परंपरा चालू रखी। और आज भी जब बात बाहर आया कि आत्मा अकारक अवेदक है और रागादि का कर्ता कर्म है, जड़ कर्म तो नहीं है, ऐसी जब ज्ञानी भेद ज्ञान का मंत्र दिया तो उसको ऐसा लगा कि अरे जो कर्म करे राग द्वेष को और हिंसा अहिंसा का परिणाम कर्म करे पुद्गल और मैं करता नहीं हूं, तो ये स्वच्छंदी हो जाएगा, निर्गल प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उसका भय से, भाई जरा समझो, गंभीर प्रश्न है, इसका भय से पुद्गल करता नहीं है, मैं करता हूं। पुद्गल करता बनाऊं तो मैं स्वच्छंदी हो जाऊं। हाँ। और पुद्गल करता नहीं है ने मैं करता हूं तो क्या होगा कि चार गति आ जाएगी, दुख आएगी। आप उनको कर्ता मानता है तो चारों गतियों का परिभ्रमण का तो क्या करना अभी? तो अभी क्या करना, ये प्रश्न उठाना। आप प्रश्न उठाओ। तो अब मेरे को क्या करना है इसमें? इसलिए आस्ते से पहले तो ये बेस बनाता हूं कि समझो, मानो ठीक कि अज्ञान की बात सही है, बिल्कुल ठीक, क्षण भर मानो कि पुद्गल करता नहीं है और जीव करता है पुण्य पाप का। हाँ। मानो घड़ी भर जिसकी उसकी मान्यता है, उसकी मान्यता को हम एक समय के लिए ठीक कहते हैं। तो मैं पूछता हूं कि उसका फल क्या आएगा? तो चार गति आएगा, चारों गति। अच्छा, तो धर्म तो नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, सुख नहीं होगा। तो अभी क्या करना? दुख की निवृत्ति के लिए और आत्मिक सुख की प्रकट के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, मोक्ष प्रकट करने के लिए क्या उपाय मेरे को बताओ। आपके पास जो उपाय हो तो मेरे को बता दो। और परिणाम तो होते रहेगा, होता रहेगा। साधक होगा तो भी राग तो होते रहेगा। साधक होने के बाद हिंसा का परिणाम भी होता है। आर्त ध्यान, रोध ध्यान, पंचम गुण स्थान तक होता रहता है। और साधक हो गया तो वो आर्त ध्यान, रोध ध्यान का करता वो है कि पुद्गल है? जो पुद्गल करता है तो मैं अकर्ता हूं राग का और मैं ज्ञान का करता हूं। तो पुद्गल कार्य तो करता रहता है, मगर मैं तो ज्ञान का करता जानने वाला हूं। तो वो पुद्गल के खाता में कर्ता कर्म नाखने से इधर कर्ता कर्म की बुद्धि उसके साथ हट जाती है और ज्ञान का कर्ता बन जाता है। तो ज्ञानता कर्ता बनता है तब आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान का कर्ता बनने पर आनंद का अनुभव होता है। मिथ्या तो चले जाता है, मिथ्या तो मैं करता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता थी नहीं, वो चली जाती है और अस्थिरता का राग रह जाता है। तो भी वो राग का कर्ता कर्मजन्य है, कर्मकृत है, जीवकृत नहीं है, क्योंकि जीव की जात नहीं है, चेतना उसमें व्यापक नहीं है। इसलिए अपना हित के लिए पुद्गल ही करता है, मैं राग का करता नहीं हूं। तो स्वच्छंद नहीं होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वच्छंद नहीं होगा, जो सही प्रकार से जाने, सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ, संतों ने कहा हुआ, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए और वस्तु स्थिति समझे, तो स्वच्छंद होने का प्रश्न रहता ही नहीं। मानो के अज्ञानी कहे ऐसा सत्य है तो चार गति आएगी। चार गति मिटे कैसी? दुख मिटाने का उपाय क्या है? तो जिस समय जो है वो उसको ये भाव आता है कि पुद्गल जो है इसका करता है, तो इसका उसी समय उसको ज्ञान होता है
ज्ञान हो जाता है, आत्मा अकर्ता है। हाँ, उसी समय आत्मा पर दृष्टि आ जाती है। ये तो स्वच्छंदी पर नहीं आएगा। हाँ, स्वच्छंदी नहीं आएगा, आनंद आएगा। जो आनंद आवे तो स्वच्छंदी नहीं। हाँ, तो जो आनंद नहीं आवे तो उल्टा समझे तो स्वच्छंद हो जाता है। हाँ, यानी जो गुरु समझाते हैं उस अपेक्षा से समझने से स्वच्छंदता नहीं है। अपेक्षा समझनी चाहिए। दुख मिटाने के लिए पुद्गल का परिणाम कहा जाता है, और हे पुद्गल का परिणाम मानता है जीव का परिणाम, वो स्वच्छंद है, वो स्वच्छंद है। तो पुद्गल को कर्ता मानते समय एकदम कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए, ज्ञान प्रकट होगा। अरे मैं तो ज्ञान का करने वाला हूँ, राग का करने वाला मैं नहीं हूं। तो दृष्टि आत्मा पर आएगी, आत्मा का दर्शन होगा और आनंद आपको आएगा। तो स्वच्छंद की बात कहां रही? अतीन्द्रिय आनंद आता है वेद ज्ञान से, स्वच्छंद नहीं उत्पन्न होता है, स्वच्छंद टल जाता है। राग का कर्ता मानना वो स्वच्छंद है, राग का कर्ता मानना वो स्वच्छंद है, वो स्वच्छंद है। और मैं ज्ञान का करता हूं, राग का करता नहीं हूं, वो स्वतंत्र सम्यक दर्शन हो जाता है उसमें। परम सत्य ऐसा विचार करना, अभी विचार करके बैठाना। पहला तो अज्ञानी का पक्ष में आप चले जाओ, उसके पुष्टि के लिए। हाँ भाई, अज्ञानी करता है, भोगता है, करता है, भोगता है, लाभ क्या हुआ? वो तो अनादिकाल से आप करते हैं, तो मान्यता तो है आपकी, हमेशा की मान्यता है। वो मान्यता अभी जारी रखनी है आपको कि छोड़ना है तो मिथ्या तो चले जाएगा ना। सम्यक दर्शन कैसे होगा कि मैं करता नहीं हूं, कर्मकृत है भाव। जैसे नो कर्म का परिणाम ऐसे कर्म का परिणाम होता है। जैसे माटी नो कर्म है, माटी नो कर्म है, वो उसका कार्य क्या है? घड़ा, ठीक है। वो माटी करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है। वो नो कर्म का मैंने दृष्टांत दिया। अभी उसको पर माटी नो कर्म का दृष्टांत है, नो कर्म है ना, बाहर का चीज। अभी कर्म करता है, सुनो, कर्म करता है, अज्ञानी मानता है, यानी ज्ञानी जानता है। तीनों शब्द वही को ही रखा। फिर कितना का? माटी करता ऐसा शब्द था ना। अभी कर्म करता है, कर्म करता है, अज्ञानी मानता है, यानी ज्ञानी जानता है। अच्छा, तो माटी करता है किसको? घड़ा को। और कर्म किसको करता है? जड़ कर्म किसको करता है? घड़ा को करता है, राग को, उसके प्रति राग करता है। नहीं समझे, घड़ा का कर्ता माटी है। अच्छा, राग का कर्ता कर्म है। कर्म राग का करता है। घड़ा की जगह राग रखो और माटी की जगह कर्म रखो। माटी द्रव्य है, ऐसा कर्म द्रव्य है, द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म का कार्य है, कर्मकृत है, जीवकृत नहीं है। तो वो कर्मकृत होने पर भी अज्ञानी को क्या लगा कि मैंने राग किया, तो अज्ञानी बन गया बस। और ज्ञानी जब बनता है कि वो कर्म करता है, घड़ा करता है, माटी, मैं करता नहीं हूं। ऐसे राग कौन करता है? कर्म करता है, मैं करता नहीं हूं, मैं तो जान रहा हूं, तो ज्ञानी बन जाता है। माटी की जगह कर्म रखो, द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म का कार्य है पुण्य पाप, जीव का कर्तव्य नहीं है, तो जीव का कर्तव्य तो जानना है, समझे? तो जानने में आ गया, अनुभव हो गया, आनंद आएगा। तो आनंद आएगा तो स्वच्छंदी कहाँ रहा? स्वच्छंदी पना नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसको उस पर जो है इसका स्वभाव पर आ गया, हाँ, निमित्त से हट गया बुद्धि, राग से बुद्धि हट गई। मैं तो ज्ञाता हूं, इधर आ गया तो आनंद आता है। तो अनंत काल से मिथ्यात्व ज्ञान का नाश हो गया, दुख दूर हो गया, सुख का प्रकट हो गया। ऐसे स्वभावदर्शी से विचारने से कोई जीव स्वच्छंद नहीं होता है, नहीं होता। स्वभाव को आगे रखो, स्वभाव को आगे रखेगा तो स्वच्छंदी नहीं। हाँ, भूल जाता है ना, तो भूल जाता है, तो वो भूलता है, अपने को नहीं भूलना। अपने को तो स्वभाव के आगे मार्ग मिल गया तो नहीं भूल पाएंगे, मार्ग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला, वहां अटक आ जाती एकदम, वो अटक आते आते एकदम उथल पुथल होती है। उथल पुथल होती, बराबर बात भी बात। ऐसे ही पूजा का परिणाम है, हाँ, आता है जरूर। तो
जब पूजा का परिणाम आता है तो उसको अपना करने वाला नहीं माने, पूजा करने वाला नहीं माने, हाँ। उसमें जो है अपने को जानना, जो कुछ हो रहा है उसको जानने वाला माने तो आनंद आएगा, आनंद आएगा। और करने वाला मानेगा तो दुख होगा, दुख होगा। एक बात, निश्चय से तो पुद्गल करता है उसको, हाँ। समझे जी? पूजा का परिणाम, हाँ। और व्यवहार नहीं से देखो, समझो, अभी व्यवहार नहीं से देखो तो वो पूजा का परिणाम का भाव उसके पर्याय में है, जीव की पर्याय में, जीव के पर्याय में अपेक्षा है, हाँ। तो वो व्यवहार से वो परिणमता है, तो व्यवहार से कर्ता भी कहा जाता है, कर्ता होता कहा जाता है, होता नहीं। कर्ता होता नहीं है। पूजा का परिणाम का भाव निश्चय से तो पुद्गल ही करता है, जीव करता नहीं। ऐसे निश्चय का बलवानपना आ जाएगा, सम्यक दर्शन होने के बाद पूजा का भक्ति का भाव आता है। तो ये बात दोबारा पीछे से वो बात उसकी पर्याय में, जीव की पर्याय में होता है, पूजा का परिणाम जीव की पर्याय में होता है। ज्ञानी साधक बन गया, बाद में बात करता हूँ, हाँ। 5 महावर्त का परिणाम होता है, हाँ। होता है कि नहीं? 28 मूल गुण का विकल्प होता है कि नहीं? अच्छा, तो निश्चय से पुद्गल का जानता है, इसलिए कर्ता बुद्धि नहीं रहती है, और व्यवहार से जीव का परिणाम होता है, इसलिए स्वच्छंदी नहीं होता है। व्यवहार से जीव का परिणाम, इसलिए स्वच्छंदी नहीं होता है। दोष है मेरा, अभी इतना दोष रह गया है, दोष टालना बाकी। मिथ्या दृष्टि नहीं होता है ना, स्वच्छंदी भी नहीं होता है। ये उसको जीव का परिणाम मानने से, व्यवहार जीव का परिणाम जानने से, जीव का परिणाम जानने से मानने नहीं, जीव का परिणाम जानने से, जीव का परिणाम है, ये मेरी दोष है, मेरा दोष है, तो उसको डर भी लगेगा, डर लगेगा, उसका टालने का उपाय वो करेगा, उसको टालने का फिर उपाय करेगा। ये दृष्टि अपेक्षा से पुद्गल का परिणाम है, और ज्ञान अपेक्षा से मेरा दोष है, और दोष जब स्वरूप में लीन होगा तो भक्ति का भाव, पूजा का भाव टल जाएगा। स्वच्छंद भी नहीं हो, मिथ्यात्व भी नहीं होगा, स्वच्छंदी भी नहीं होगा, क्योंकि उसको दोष को स्वीकार कर लिया। समझो कि कोई व्यापार का पाप का भाव आ गया, ज्ञानी को भी व्यापार तो करते हैं, हाँ। चक्रवर्ती भी लड़ाई में जाता है। अच्छा, लड़ाई में जाए तो वो धर्म है, पाप है, पुण्य है, पाप का परिणाम, तो पाप का परिणाम निश्चय से पुद्गल करता है, ऐसा मानने पर भी वो नाश नहीं होता है, पाप का परिणाम आ जाता है, तो मानता है कि पुद्गल का परिणाम है, और जानता है कि मेरा दोष है, जानता है कि मेरा दोष है, दोष है मेरा, मेरी पर्याय में पैदा हुआ, मेरी पर्याय में पैदा हुआ। यथाख्यात चरित्र नहीं हुआ, हाँ। यथाख्यात चरित्र होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो थोड़ा वितराग तो भाव आया, थोड़ा राग भाव भी साधक को रहा, हाँ। तो वो राग टालने का प्रयत्न करता है, हाँ। तभी करे, और राग मेरा है ऐसा नहीं मानता है, और राग दोष है ऐसा जानता है, निर्दोष आत्मा को जानते जानते उसमें ठहरेगा तो राग का अभाव हो जाएगा, स्वच्छंदी नहीं बने, मिथ्या दृष्टि भी नहीं बने। बिल्कुल ठीक, ये है ऐसा मार्ग है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस सर्वथा पुद्गल का परिणाम नहीं, कथनचित जीव का परिणाम, कथनचित पुद्गल का परिणाम। शादवाद, इसका नाम शादवाद, बिल्कुल शादवाद है, थोड़ा है दोष, हाँ। तक ज्ञानी जानता है तो वो व्यवहार से दोष मानना भी जरूरी है, हाँ, दोष मानता ही है, हाँ। दोष मानता है ज्ञानी दोष मानता ही है, तो दोष को गुण नहीं मानता, वो दोष को दोष मानने से तो अपने में टालने का पुरुषार्थ करेगा, अपने उसको पुरुषार्थ करने का भाव, हाँ, कि टालने जैसी चीज, रखने जैसी चीज नहीं है। आज बहुत बढ़िया बात मालूम पड़ी, इसमें बहुत उलझन थी, बहुत उलझन हुए, ऐसा ही सच्ची बात, वास्तव में सच्ची बात तो यही है कि कर्ता बुद्धि बताने वाला नहीं, मिथ्या तो गया, स्वामी तो बुद्धि गया, सही बात, स्वामी तो बुद्धि गया, मगर स्थिरता नहीं आई, थोड़ी अस्थिरता है, तो व्यापार में पाप का भाव आता है, भगवान की पूजा का भाव आता है, करता नहीं है, वो ध्यान रखना, आता है, करता शब्द नहीं लगाना, आता है, उसको जानता है कि थोड़ी हमारी नबड़ा है, कमजोरी है, तो आ जाता है, वो भी टालने जैसी चीज है, रखने जैसी चीज, पूजा करने की भावना नहीं है, भाव आता है, भावना नहीं है। क्या कहा?
भाव आता है पूजा करने का। भावना भावना नहीं है, नहीं भावना रखे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। करनी है पूजा करनी और भाव आवे नहीं, भाव आवे नहीं तो साधक नहीं। भाव तो आता है, शुभ भाव। साधक को भाव आता ही आता है, करता नहीं है। और टालने जैसी चीजें ऐसा जानता है, बिल्कुल। इसलिए स्वरूप में उसको टालने के लिए यही है कि ये मेरी पर्याय में पैदा हुआ है, तो टालने का ये मेरी कमजोरी है, कमजोरी है। तो टालने का उपाय क्या है? तो सब पुद्गल का परिणाम है, ऐसा स्वभाव को सम्मुगल का परिणाम जानने से मिथ्यात्व गया, कर्ता बुद्धि छूट गई, स्वामित्व बुद्धि छूट गई, बिल्कुल छूट, और अस्थिरता रहेगी। अब अस्थिरता का भाव कैसे टाले कि स्थिर में हो जाऊं, मैं स्वरूप में स्थिर हो, लीन होने से ये भाव टल जाएगा। उसके हाथ में बाजी आ गई, राग का नाश का उपाय, जैसे मिथ्यात्व का नाश का उपाय आ गया, ऐसे चारित्र का दोष का नाश का उपाय इसका हाथ में है। जानता है कि जब लीन होगूं टल जाएगा। तो उस समय अपने स्वरूप का कैसा चिंतन करना चाहिए? अपने स्वरूप का चिंतन करता, मैं तो जानना रू, करना नहीं, बस इसी में स्थिरता। और अस्थिरता का राग आवे जब, तो उसको जानना हूं ऐसा नहीं लेना। चिंतन के टाइम में क्या मैं अस्थिरता का राग कैसा? अस्थिरता का राग आया, चौथा गुण स्थान है, पाप पुण्य का परिणाम तो आता है गृहस्थी को, कमाना खाना ऐसा पहुंचा। तो ये जो राग आता है ना जी, तो चिंतन के टाइम में जेरे सविकल्प दशा है, और तब तो दोष मेरा है ऐसा जानना। बाद में चिंतन के टाइम में आत्मा का अनुभव करने का, आपका सामायिक में बैठो, तब राग को जानना नहीं, राग को नहीं जानना, नहीं जानना, बिल्कुल में जानने में आता है। मेरा उपयोग में राग अस्थिरता का है ही नहीं, मेरी चीजें नहीं, वो तो अलग चीज है। मैं तो इससे अलावा भिन्न मेरा आत्मा ज्ञायक को जानता हूं। तो उपयोग आत्मा की ओर झुकाना, राग को जानने में नहीं रुकना, नहीं तो सविकल्प सारेगी, तो राग टलेगा भी नहीं टलेगा। अब राग टालने का उपाय मैं बताता हूं। राग टालने का सम्यक दृष्टि होने के बाद, राग को करता तो हूं नहीं, वो तो गया। तो राग को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। सविकल्प दशा में आया कि दोष मेरे में है, बस इतना है, उसके पर वजन नहीं देना जानने के लिए ना, जानने के लिए वजन देगा तो फंस जाएगा। जानकर हड़ेक से जान लेना, हड़ेक से समझा, हल्के से जान लेना कि ये दोष है, मगर दोष है, मेरा दोष है, मेरे में हो, इतना वजन नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। नहीं तो मर जाएगा। और दोष नहीं जाने तो स्वच्छंदी हो जाएगा। ठीक बात, दोष नहीं जानेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा। और दोष को जानने रहेगा तो फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। जानता ही रहेगा दोष को तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। और राग को कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, उसे जानकर अभी को टालने का उपाय करना है। मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक जानने में आता है। अस्थिरता का राग ज्ञान का ज्ञेय नहीं है मेरा। क्या कहा? अस्थिरता का राग जो है वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञायक है बस। तो उपयोग आत्मा में सामायिक का टाइम में आ जाएगा, निर्विकल्प ध्यान आ जाएगा। और निर्विकल्प ध्यान जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ऐसे राग करता जाता है। एक समय ऐसा आएगा सब राग का नाश होगा, यथा ख्याति। क्या मतलब चिंतवन में जिस समय हम ये विचार करें, मैं जाननहार देखनहार हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, तो करनहार नहीं। सम्यक दर्शन के लिए पहले सम्यक दर्शन और चारित्र का खिचड़ा नहीं करना। क्या करना? एक बात लेना कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है। अभी चारित्र की अस्थिरता की बात छोड़ दो, तो मैंने आपको समझाया, समझा? नहीं, ठीक है, उससे समझ में आ गई कि ये सम्यक दर्शन के बाद भी ऐसा होता है, अस्थिरता का राग होता है। मगर सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, वो मेन चीज है। कि मैंने दृष्टांत दिया ना फजर में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नो कर्म का दृष्टांत दिया कि माटी करता है, अज्ञानी मानता है
ज्ञानी जानता है। बिल्कुल। अभी माटी करता है, उसके जगह पर, माटी का जगह पर कर्म रख दो। हाँ। नो कर्म और कर्म, एक नो कर्म का परिणाम और एक द्रव्य कर्म का परिणाम। नो कर्म का परिणाम माटी, नो कर्म का परिणाम घट है, और कर्म का परिणाम राग है। हाँ। समझी? बिल्कुल। वो बराबर फिट रखो। राग एक कर्म का परिणाम है। जो घड़ा जीव का परिणाम हो सकता है, सुनना, जो घड़ा है वो जीव का परिणाम हो सके तो राग जीव का परिणाम हो सके, तो वो होता ही नहीं, वो तो अशक्य है। क्यों? कि वो तो परिणाम कर्म का है, और कर्म का परिणाम को मेरा मानना, उसका नाम अज्ञान है। बिल्कुल है? और कर्म का परिणाम को कर्म का परिणाम जानना, मानना नहीं, जानना तो सम्यक ज्ञान हो गया, बच गया उससे, बच गया। मिथ्या श्रद्धा नहीं आई उसमें, श्रद्धा, बस श्रद्धा सम्यक करो। श्रद्धा सम्यक के बिना चारित्र को आप चले जाएगा ने तो नहीं मालूम होगा, सच्चा चारित्र प्रकट नहीं होगा। मगर आपको सड़ंग ख्याल करने के लिए मैं चारित्र का विषय दे दिया आपको। वो ठीक दिया, ठीक, वो आता है परिणाम, आता है परिणाम, कैसे वहां से, मगर मालिक नहीं है उसका, मालिक नहीं उसका, मालिक नहीं बनता है। ये बात, पहला मालिक बनता था, आता है, अभी मालिक नहीं बनता है। तो फिर कितना हुआ? बड़ा फिर हुआ, बहुत एकदम पलटा आ गया, एकदम पलटा। मालिक मानने से मिथ्या तो होता था, बिल्कुल, और मालिक नहीं मानने से सम्यक हुआ, और रह गया राग, मालिक नहीं हूं, रह गया। अभी टालने का पुरुषार्थ बाकी, बस। और कमजोरी जानने से स्वच्छंदीपना होना बंद हो गया। अरे ये तो कमजोरी है। कमजोरी का मालूम किसको होता है? अंदर स्थिरता को जानता है, वो कमजोरी जानता है। हाँ, स्थिरता जाने वो, अस्थिरता जाने, बिल्कुल, स्थिरता के साथ सरखामनी करता है। बिल्कुल। कि इतनी स्थिरता है नहीं, इतनी अस्थिरता है, मेरी कमजोरी है। अच्छा किया, ये टेप उतर गया ने, बार बार सुन लेंगे, सुनना बस। और किसी को हो तो सुनाना, ये देखो ये स्थिति है। सम्यक दर्शन के बाद ज्ञानी दोष को स्वीकार करता है, और दोष का स्वामी नहीं बनता है, दोष का स्वीकार करता है, इसलिए स्वच्छंदी नहीं बनता है, इसलिए टालने का उपाय करता है। बिल्कुल ठीक। दोष का स्वीकार ही नहीं करे, बिल्कुल होने पर भी मैं अर्यंत हो गया, निश्चित हो गया, तो स्वच्छंदी है। हाँ, और उसका स्वामी बने तो मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल ठीक। तो उसका स्वामी तो पुद्गल है, उसका स्वामी। घड़ा, माटी की अवस्था घड़ा है, और कर्म की अवस्था राग है। जैसे फजर में कहा कि माटी करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है, ऐसा कहा था। उसके पर जगह पर कर्म करता है, अज्ञानी मानता है, यानी ज्ञानी जानता है। और कर्म करता है, जिसे माटी घड़ा को करता है, ऐसे कर्म किसको करता है? कर्म करता है तो कर्म किसको करता है? राग करता है। तो राग का करने वाला कर्म है कि जीव है? राग का करने वाला कर्म है। तो स्वच्छंदी हो जाएगा कि स्वतंत्र हो जाएगा? नहीं, तो स्वच्छंदी क्यों हो जाएगा? वो आत्मा अपना अकर्ता स्वरूप को जानता है, इसलिए स्वच्छंदी नहीं होता। स्वच्छंदी नहीं होता है, और थोड़ा दोष है उसको भी जानता है, तो स्वच्छंद का प्रश्न नहीं। दूसरा, ये से जानने से जब आत्मा का आनंद आता है, तो आनंद आया तो स्वच्छंद कहाँ रहा? जो आनंद नहीं आवे तो स्वच्छंद है, आनंद आता है। वेद ज्ञान से, आत्मा का अनुभव से अत्यंत ही आनंद आता है, तो स्वच्छंद की बात तो है ही नहीं। तो ठीक है। चुनू भाई से आपने प्रश्न किया था ना? चीनू भाई को प्रश्न किया फजर में जी। अभी मीठा भाई था, तो मीठा भाई के साथ कोई नहीं कोई हो तो मैं तो बोलते रहा हूँ, पूछता रहा हूँ, ऐसे चर्चा। तो उसको कहा कि चीनू भाई, वहां बाहर तो उसने सुना था कि माटी करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा पलट कर विचार करे तो
कि अज्ञानी करता है, अज्ञानी करता है ऐसा लेवे, अज्ञानी मानता है, वो शब्द पलट कर उसके शब्द प्रस्थान पर अपने विचार करो कि अज्ञानी करता है, तो नहीं करता नहीं बन सकता है। माटी करता है तो अज्ञानी का करता बनता है, वो तो मानता है, उसने ऐसा कहा, मानता है। हाँ, ऐसे कर्म राग को करता है, जीव उसको जानता, अज्ञानी मानता है अने ज्ञानी जानता है। अभी इसे पलटाओ, अभी वो वाक्य को पलटाओ कि अज्ञानी मानता है, इसकी जगह ऐसा करो, अज्ञानी राग को करता है, तो क्या बांधा? समझ में? अभी पहला वाक्य तो है ना, कर्म करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है। अच्छा, बीच का वाक्य को मैं पलटा दो कि अज्ञानी मानता है, वो वाक्य हटा दो, अज्ञानी करता है राग को, उसमें क्या दोष? करता तो ही, करता तो है नहीं, है करता तो नहीं है, मानता है नहीं, पर क्या मानता है? क्यों करता नहीं है? कारण क्या बताओ? क्योंकि उसका स्वभाव करने का है नहीं। अच्छा, तो स्वभाव करता नहीं है, वो तो एक बात ठीक है, मगर दूसरा कोई आपके पास आर्गुमेंट है कि राग का कर्ता क्यों नहीं बनता है? राग का कर्ता तो पुद्गल ही बनता है, इसलिए करता नहीं है, वो बात है। करता एक ही है, एक ही करता एक परिणाम का एक करता होता, एक परिणाम का दो करता नहीं होता है। हाँ, पुद्गल भी राग को करे और आत्मा भी, द्विक्रियावादी नहीं है। ऐसे जो सिद्धांत बैठ जाएगा ना, उसको जल्दी पार आ जाएगा। उपदेश बहुत अलग है, सिद्धांत बहुत अलग है। सिद्धांत बोध तो चाहे कहीं अप्लाई कर लो, हाँ अप्लाई कर लो, बहुत अच्छी। 1 घंटे से बहुत उज्जवल हो गई कि जो पुद्गल करता है, भाई ने बहुत उज्जवल थी गया, 1 कलाक थया, बेचैन थी गया, बेचैन कि जो आ राग द्वेष मोह ने परिणाम ने पुद्गल करे तो બધા સ્વચ્છંદી થઈ જશે, અને તો હિંસા કરે જાઓ, क्यों? कि आत्मा तो करता नहीं है, पुद्गल करता है, तो जो करे सो भोगवे, हिंसा ये करे છે तो भोगो से, હું तो हिंसा करनारो નથી, तो हिंसा करे जाओ, पाप करे जाओ। મૂંઝવણ થાય એવો પ્રશ્ન છે। हाँ, अच्छा प्रश्न था, મૂંઝવણ होवे, उसका उत्तर उसमें सब दे दिया। मार्ग मिल गया, अच्छी बात मिली। जब अस्तित्व की बात बताया ना, तब बराबर बैठ गया, वहीं से बैठ गई बात। स्वीकार करता है ज्ञानी, मेरा दोष है, स्वामी नहीं हूं उसका ना, मगर दोष हमारी अवस्था में कमजोरी है, और कमजोरी टालने का प्रयत्न करता है। कमजोरी मानता है, कमजोरी उसको जानता है, तो उसको टालने का प्रयास भी हो जाए, प्रयास करता है। वो सर्वथा पुद्गल का जाने तो टालने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, फिर तो पुद्गल पे डाल देगा। व्यवहारने से बस तो जीव का परिणाम है, निश्चय से वो पुद्गल का ही परिणाम। ठीक, इसी ख्यालवाद से कथन चीज समझना चाहिए। बहुत अच्छा। तो स्वच्छंद भी नहीं रहे, और कोई इस तरह से स्वच्छंद रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता, ज्ञात भी नहीं रहे, स्वच्छंद भी नहीं। એકદમ મૂંઝાઈને આવે, 1 કલાકથી મૂંઝાઉં છું, 1 કલાકથી મૂંઝાઉં છું, મૂંઝવણ થાય વાત છે, અને મૂંઝવણ થાય સારી વાત છે, તો મારે મૂંઝવણ થવી જોઈએ કે તો સ્વચ્છંદી થઈ જશે, બધા પુદ્ગલ કરે છે। આપણે એમ કરો, આપણે એટલું કરો કે માટી કરતા છે, એટલે ઘડાનો કરતા છે, ઘડા શબ્દ બોલવાની જરૂર નથી, माटी करता है, घड़ानो करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है। ठीक है, ऐसे कर्म करता है, अज्ञानी मानता है, ज्ञानी जानता है। अब ऐसा करो कि
अज्ञानी करता है, अज्ञानी मानता है, ये शब्द उलटकर करता है ऐसा बना नहीं करता है तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। क्योंकि जो राग है उसका करने वाला तो कर्म है। अच्छा समझो कि कर्म नहीं है, जीव है, ऐसा समझो अभी। हाँ। कर्म नहीं है, राग का करने वाला जीव है, तो स्वभाव हो जाएगा। क्या कहा? तो उसका स्वभाव जो कर्म करने वाला न हो ऐसा समझो, और राग का करने वाला जीव है तो स्वभाव हो जाएगा, टलेगा नहीं चलेगा। और करता है कर्म और मानता है मैं करता हूं, इसका नाम अज्ञान है। કેટલું સ્પષ્ટ આવે છે ભાઈ, કેટલું સ્પષ્ટ। કોઈ પણ નવા માણસ બેસી જાય, બેસી નવા માણસ બેસી મૂંઝવણ થાય એ વાત છે, વાત સાચી છે। અધ્યાત્મની વાતને સરખી રીતે જો સમજે નહીં તો કોઈ જીવ સ્વચ્છંદી થઈ પણ જાય છે, એ વાત હકીકત છે। પણ સમય સાથે નહીં, સમય સાથે સ્વચ્છંદી કોઈ થતો એની પ્રજ્ઞાના दोषથી अपने अज्ञान से स्वच्छंदी हो जाता है। समय सार अज्ञान से अपना अज्ञान है ने, सही समझे नहीं। तो जो अपेक्षा से आचार्य भगवान अपने हित के लिए कहते थे उसका उल्टा समझे ले आप, तो आचार्य भगवान का क्या दोष? आपका दोष, आप समझने में भूल किया। ऐसा आता है कि तेरी प्रज्ञा का दोष है, ज्ञानी का दोष, उपदेशक का दोष नहीं है। ये बराबर बैठ गया? बिल्कुल अच्छी तरह, एकदम अच्छी तरह, बहुत अच्छी, कोई प्रश्न नहीं उठता ना। अच्छा, खुशी होती है, खुशी होती है। साची समझन થાય खुशी होती है, મૂંઝવણ दूर થઈ જાય, निराकरण मળી गया। टेप उतर गई है, फिर से 2 4 5 तक सुनना तो बैठेगा। लेकिन पहला तो मैं एम ज कहूं कि તમે કયો છો એ બરાબર છે, પૂતગલ કરતા છે એ વાત બરાબર નથી, આત્મા જ કરે છે। मैंने કહ્યું એની ભાષાથી સમજાયું એને, એમાં ઢીલા પડી ગયા। મેં કહ્યું અજ્ઞાની જે કહે છે એ વાત સાચી છે કે આત્મા ઉન પાપને કરે છે અને એના ફળને અજ્ઞાની આત્મા ભોગવે છે। મેં કહ્યું એ વાત સાચી છે, घड़ी भर मान लियो कि बात साची है, तो उसको फायदा क्या हुआ? 4 गति में रगड़ेगा, मोक्ष तो होने वाला नहीं है। ऐसे ही मानता है अनादिकाल से, ऐसे मानता है, ऐसे मानने चालू रखे तो इसमें लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। ये पहला तो ये बात ज करी कि हाँ बराबर है, विशेष बात जब पहला आवे थे कि रागी जीव इंटू कुमार रागी जीव एवी रीते मैं समझाયું કે આ પુન પાપને ઈ કરે છે એકલો ને ભોગવે છે, એમાં લાભ શું થાય બતાવો મને તો। આત્મલાભ તો થતો નથી, ધર્મ તો થતો નથી, મોક્ષ તો થતો નથી, ત્યારે એમાં એ ઢીલા પડ્યા। વાત તો સાચી છે, એમ માનવાથી તો કઈ ફાયદો છે नहीं। तो પછી अपने को अज्ञान टालने के उपाय दूसरा होना चाहिए, सच्चा उपाय, सच्चा उपाय, बिल्कुल सच्चा। कर्म का संबंध से होता है ना, इसलिए कर्मकृत का जरा जीवकृत नहीं है। जरा जीवकृत हो तो स्वभाव हो जाएगा, तो टलेगा ही नहीं टलेगा। मिथ्यात्व का परिणाम कर्मकृत होने पर भी वो जीवकृत मानो, करीबन मान लो तो मिथ्यात्व स्वभाव हो जाएगा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा ही। जैसे ज्ञान करता है, ज्ञान स्वभावभूत है, ऐसा मिथ्यात्व स्वभावभूत कर्म बन जाएगा, मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। इसलिए कर्मकृत है होने पर भी मैं उसका करता हूं, उसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का करता है इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ, क्या कहा? मिथ्यात्व का करता है इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। अरे मिथ्या दृष्टि क्यों बनता है? तो उसको मिथ्यात्व को अपना परिणाम मानता है इसलिए। किसका परिणाम है? जो कर्म का परिणाम को जीव का परिणाम माना, उसका नाम मिथ्यात्व है। बिल्कुल ठीक है, कर्म का मानता है, जीव का उसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या, मिथ्यात्व का बोध क्या है? उल्टी मान्यता। ये है, देखो समझो, इसका कर्ता पुद्गल है, समझो पुद्गल करता है અને मानता मैं करता, उसका नाम मिथ्यात्व है। बिल्कुल ऐसे मिथ्यात्व का परिणाम का कर्ता कर्म है, कर्म
उसको मानता है मैं करता, उसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी कर्मकृत है, जीवकृत नहीं है। वो दर्शन मोह का कार्य है, राग देश है, चारित्र मोह का कार्य है। दो कर्मकृत है, कर्म के ही परिणाम है। आदि मध्यमा प्राप्य विकार लक्षण एनु चाहिए, आत्मा चाहिए। अलौकिक बात सुनी यहाँ पे आके। अभी तक मिथ्यात्व को जीव का ही परिणाम मानते थे, जीव का ही परिणाम मानते थे अभी तक। दर्शन मोह का ही परिणाम है, जीव का परिणाम है ही नहीं। और उद्गल का परिणाम होने पर भी वो परिणाम मेरा है, उसका नाम मिथ्यात्व है। बिल्कुल ठीक है। मिथ्यात्व, व्रत, कषाय, योग, वो सब कर्म करते, सब एकदम इसे शास्त्र में है सब। वो बात आपका शास्त्र में, तो दिगंबर आपका है ना, आपका शास्त्र है, सबका शास्त्र। जो उसको पहचाने उसी का शास्त्र, जो नहीं पहचानता उसका कैसे हो सकता है? पहचानने पर ही उसका बहुमान आएगा। કર્મના પરિણામને જીવના પરિણામ માને એ અજ્ઞાન છે। પોતાના જો રાગને રાગ કરે છે જીવ એમ જો માનતો હોય તો અજ્ઞાન ન કહેવાય, તો સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય। बिल्कुल क्या તો રાગ છે બીજાના પરિણામ અને માને છે પોતાના પરિણામ, એનું નામ અજ્ઞાન। बिल्कुल। कपड़ा सफेद है, लाल रंग से रंगा, अच्छा तो लाल रंग है, वो कपड़ा का परिणाम है कि रंग का परिणाम है? वो रंग का परिणाम है। रंग का परिणाम होने पर भी कपड़ा लाल माने तो मिथ्या है, झूठ। मिथ्या तो क्यों? क्योंकि वो रंग का परिणाम है, वो उसका कपड़े का परिणाम है ही नहीं, है ही नहीं। और मानना अज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल अज्ञान। ऐसे राग का कर्म का परिणाम है, मानना मेरा परिणाम, उसका नाम अज्ञान है। कपड़ा का लाल का साथ बहुत दृष्टांत है। दो चार दफे, 5 दफे टेप सुनना, कभी एक दफे का निकाल नहीं होगा, दृढ़ करना, समझे? और दृढ़ होने के बाद किसी के साथ बात करना। जब आपकी दृढ़ता न हो तो बात किसी के साथ नहीं करना, अपना स्वाध्याय कर लेना बस। तो जल्दी जल्दी दूसरे को समझाने का प्रयत्न नहीं करना, फिर अपने को समझ लेना। पहले अपने को समझना, इच्छा भूलना चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और अपने को काम क्या है दूसरे को समझाने का, इसको समझाना, समझा लो उसको बस।